हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब 22 से 30 आयात मुकद्दसा। और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और झाड़ी का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिलों को डांवाडोल रखेगा? अगर तू अल-मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वो ही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भीड़ों में से नहीं हो। मेरी भीड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आप सबको फ़ादर वकास रज़ा OMI का सलाम। आज के कलाम में हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बिशारत और खुदावंद यीशु मसीह के अंजील की मुनादी पलूस रसूल ने की। वो गैर कौमों में जाकर यूनानियों और अबरानियों और बहुत सी और कौमों में जाकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी करता रहा और उसके मुर्दों में से जी उठने की बिशारत देता रहा। और आज की अंजील मुकद्दस में बहुत से यहूदी फ़कीह फरीसी खुदावंद यीशु मसीह से अक्सर सवालात करते थे कि वो उन्हें अपने बारे में बताए कि वो दर हकीकत कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें जवाब देता है कि मैंने तुम्हें बहुत सी गवाहियाँ दी हैं, लेकिन तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं। क्योंकि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वो मेरी आवाज़ पहचानती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा चौपान और एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा लीडर पेश करता है कि जो अपनी भेड़ों को जानता है, पहचानता है, उनकी आवाज़ सुनता है। वो उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर करता है। वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। एक अच्छा चरवाहा एक अच्छा रहनुमा है जो सिर्फ़ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमली तौर पर भी अपनी भेड़ों से प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। और खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होते हुए एक मिसाल पेश करता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के पीछे जाता है। अगर एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक को बचाता है, उसे ढूंढता है, और जब ढूंढता है तो उससे प्यार करता है, उसे गोद में उठाता है। और अच्छे चरवाहे का अपनी भेड़ों के साथ गहरा ताल्लुक़ है। वो एक दूसरे की आवाज़ को भी पहचानते हैं। ज़बूर 23 बयान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। उन्हें हरी भरी चरागाहों में ले जाता है, वो उन्हें राहत की नदियों के पास ले जाता है और उनकी जान को बहाल करता है, उन्हें कसरत से ज़िंदगी अता करता है। जब कोई मुश्किल आए तो वो उनके साथ खड़ा होता है। अगर कोई भटक जाए तो वो उसे ढूंढता है। अगर कोई ज़ख्मी हो तो वो उसे मरहम लगाता है। और खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों से प्यार करता है। आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि खुदावंद चाहता है कि हम भी अच्छे चरवाहे बने, और एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को अपने साथ लेकर चलता है। एक अच्छा लीडर अपने पूरे स्टाफ को, अपने सारे मेंबर्स को साथ लेकर चलता है। एक अच्छा चरवाहा एक अच्छा विजनरी है जो अच्छा नज़रिया रखता है, अपने लोगों की तरक्की चाहता है, अपने लोगों को सपोर्ट करता है, अपने लोगों के लिए सीढ़ी बनता है,
تو آئیں آج ہم بھی خدا سے یہ فضل مانگے کہ وہ ہمیں بھی اچھا چرواہا بننے، دوسروں کی سپورٹ کرنے، دوسروں کی ترقی کا وسیلہ بننے کا فضل عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔